लक्ष्मी का दीप कभी भी, परंतु यह उपाय केवल एक रूप चतुर्दशी के दिन ही होगा, केवल रूप चतुर्दशी के दिन। कई लोग इसको दीपावली के दिन भी करते हैं, कई लोग इसको धनतेरस के दिन भी करते हैं। बड़े प्रेम से 5 कमलगट्टे, 5 हल्दी की गठान, 5 अमर बेल के टुकड़े कर कर कहें, माँ हमारे घर में निवास करो, आपका भंडार सदा भरा रहे। विधान बताना एक दीपावली का करेंगे। रूप चतुर्दशी के दिन 1 लोटा जल, उसमें कि पीपल का वृक्ष, बेलपत्री का वृक्ष और आंवले का वृक्ष, शास्त्र कहता है कार्तिक के महीने में इन 3 वृक्ष की जड़ में, चिंता मत करा, 5वां हिस्सा लेकर जा रहे थे और सारे वृक्षों के नीचे हिस्सा देते हुए चले जा रहे थे। दामोदर मास था, कार्तिक का महीना था, आज पत्नी के मुख से निकल गया, थोड़ा सा घी आया हुआ है, एक काम करते हैं 5 जगह इस घी का हिस्सा करना है, तो भगवान के मंदिर में दीप लगा देते हैं। पति ने कहा घी तो आया है पर कपास नहीं है। पत्नी ने अपने तन की साड़ी को फाड़ लिया, ब्राह्मणी ने तन की साड़ी को फाड़ कर बाती बनाकर एक शंकर जी के मंदिर में लगा दिया। दूसरी बाती उसने भगवान पीपल देव के नीचे लगा दिया और तीसरी बाती उसने आंवले के वृक्ष के नीचे लगा दिया और चौथी बाती उसने बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लगा दिया। 4 बाती शिव महापुराण का स्कंद पुराण कहती है, ब्रह्म वेवर्त पुराण कहती है, हमारा शास्त्र कहता है, कुर्म पुराण कहती है, विष्णु पुराण कहती है कि पीपल का वृक्ष, बेलपत्री का वृक्ष और आंवले का वृक्ष, शास्त्र कहता है कार्तिक के महीने में इन 3 वृक्ष की जड़ में स्वर्ग स्वयं आकर निवास करता है। स्वर्ग स्वयं आकर निवास करता है, इन 3 वृक्ष की जड़ में स्वर्ग स्वयं आकर विराजमान करता है। और चौथे नंबर पर कहा गया कि जहां तुलसी का पौधा होता है, कार्तिक के महीने में तुलसी के पौधे की जड़ में गोलोक धाम आकर निवास करता है, स्वयं भगवान कृष्ण का धाम आकर निवास करता है। पति पत्नी विचार करते हुए साड़ी को फाड़ते, बत्ती बनाते, घी में डुबोते, दीप लगाते चलते जाए। जैसे ही शंकर के मंदिर में दीप लगाया, चिंता भगवान शंकर को हो गई। शिव जी ने इशारा करा पीपल देव को, जिसमें 52,000 ब्राह्मणों का वास होता है। पीपल देव को इशारा कर कर जैसे ही पहुंचे, पीपल के वृक्ष में से एक लड़की निकलकर बाहर आई, काका मुझे तेरे साथ चलना है। इतने में पत्नी पति से कहती है, अपने घर में 6 लड़कियां पहले से हैं, कैसे लेकर जाएं इसको। पति कहता है देख वो उसका कोई नहीं है, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के रो रही है, ले चल। पत्नी ने हाथ पकड़ा, आगे बढ़े, आंवले के वृक्ष के नीचे पहुंचे। जैसे ही आंवले के वृक्ष के नीचे पहुंचकर जैसे ही उन्हें दिया लगाया और दीप जैसे ही लगाया, इसलिए लक्ष्मी का दीप कभी भी गोल बत्ती का नहीं होता, लक्ष्मी का दीप हमेशा लंबी बत्ती का होता है, हमेशा लंबी बत्ती का होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, बाती जो लगाई जाती है दीपावली पर लगाओ, चाहे आप धनतेरस पर लगाओ, चाहे आप रूप चौदस पर लगाओ, चाहे पड़वा पर लगाओ, चाहे दूज पर लगाओ, बाती हमेशा लंबी होना चाहिए, लंबी बाती, चाहे तेल की लगा रहे हो चाहे घी की लगा रहे हो, भाव से। बैकुंठ ये सुंदर रूप चौदस की जो पूजन का विधान है, आपको धनतेरस की पूजन का जो विधान बताया था, धनतेरस की पूजन का जैसा विधान था, पहुंचकर पाटे को बिछाकर, चौक पूर कर, जिस थाली में आपने स्वस्तिक बनाकर जो सिक्का रखा है, उसी में एक सिक्का और रखकर उसकी पूजन अर्चना करना है, वैसी की वैसे ही जैसा पहले कल कहा गया। रोली, चावल, हल्दी, मोली, मेहंदी, सिंदूर आदि सब चढ़ाते हुए, और साथ में 2 दीप लगेंगे। रूप चौदस के दिन 2 दीप है। एक दीप है घी का, लंबी बत्ती का, जो लक्ष्मी जी के सीधे हाथ पर आएगा। दूसरा दीप है घी का दीप भी आटे का आएगा और तेल का दीप भी आटे का आएगा। जो तेल का दीप लगेगा वो थोड़ा सा दिया बड़ा लेना, उसमें 4 लंबी लंबी बत्तियां रखना, सरसों का तेल या मीठा तेल या तिल्ली का तेल जो भी मिल जाए उसके अंदर डाल लेना। 4 बत्ती ये लक्ष्मी जी के लेफ्ट हैंड की ओर आएगी। उसी आटे का तेल का जो दिया रहेगा, उसके अंदर या तो पीली सरसों या काली सरसों, जो राई होती है, सरसों होती है, उसके थोड़े से दाने उसमें डाल दिए जाते हैं। लक्ष्मी जी का पूरा पूजन बड़े भाव से करिए, जल का छिटा दीजिए, रोली, चावल, मोली, हल्दी जो भी है आपके पास
समर्पित करने के लिए पूजन की थाली में, वो समर्पित करिए, मीठे का भोग लगाइए। और भोग लगाने के बाद में से 5 कमलगट्टे, 5 हल्दी की गठान, 5 अमर बेल के टुकड़े। अमर बेल होती है एक लंबी सी बेल, पेड़ों पर चलती है, पीले कलर की, जो कि पूरे पेड़ पर छाई रहती है। उसको कहीं पर भी डाल दिया जाए वो बढ़ती चली जाती है। वो हमारे वंश की वृद्धि के, लक्ष्मी की वृद्धि के लिए श्रेष्ठतम मानी जाती है। 5 टुकड़े अमर बेल के, 5 हल्दी की गठान, 5 कमलगट्टे दोनों हाथ में लेकर मां लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए उन सिक्कों पर समर्पित कर दीजिए। सिक्कों पर समर्पित कर कर जो घी का दिया लगाया है तुमने लक्ष्मी जी के सीधे हाथ पर, उसको उठाकर माता की आरती कर लीजिए। जो तेल का दिया है, घी का दिया वापिस रखकर आरती के बाद में जो तेल का दिया है 4 बत्ती वाला जो तुम जला कर रखी हो, उसको पूरे घर में घुमाकर रूप चतुर्दशी के दिन, रूप चौदस के दिन, नरक चौदस के दिन पूरे घर में घुमाकर, सारे घर के दरवाजे खोलकर बड़े प्रेम से घुमाकर मुख्य द्वार के बीच में, जो घर से बाहर निकलने वाला द्वार है, उसके ठीक बीचों बीच वो दिया 4 बत्ती का रख देना चाहिए। कुछ देर के लिए दरवाजे खुले रखना चाहिए। पूरे घर में माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए दिया रखकर जब वापिस आए, माता लक्ष्मी को झोली पसार कर प्रणाम कर कर कहें, माँ हमारे घर में निवास करो, आपका भंडार सदा भरा रहे, खाली ना हो। हे माँ, जैसे हम दामोदर मास की कथा का रसपान कर रहे हैं, कार्तिक मास की कथा को श्रवण कर रहे हैं, जैसे हमने कार्तिक के महत्व को जाना है और उस महत्व को जाना कि लक्ष्मी भगवान शिव की आज्ञा से जाती हैं, नारायण की आज्ञा से जाती हैं, उसी तरह आप हमारे घर में शिव और नारायण की आज्ञा से विराजमान होइए। माँ को प्रणाम करिए बड़े भाव के साथ। ऐसी ही ये रूप चतुर्दशी की पूजन का विधान है। ये रूप चतुर्दशी की पूजन का विधान, जो थाली अपने धनतेरस के दिन रखी है उस थाली को आप रात्रि को हटा सकते हो, दूसरे दिन फिर वही थाली रखा जाती है। तीसरे दिन दीपावली का जो पर्व होगा, कल की कथा में आपको 2 बजे से 5 बजे तक जो कथा होगी कल की, आज की कथा तो 9 बजे से 10 बजे तक है, पर कल की कथा 2 बजे से 5 बजे तक होगी। 2 से 5 इसलिए रखी है क्योंकि उसमें 3 दिन की पूजन का विधान बताना है, एक दीपावली का, फिर पड़वा का, फिर दूज का। तो बड़े प्रेम से उस कथा को, कल की कथा को अपन 2 बजे से 5 बजे तक श्रवण करेंगे। भगवान को अपने हृदय की बात, अपने चित्त की बात, अपने मन की बात बाबा को प्रार्थना करते हैं। और हम तो निवेदन करेंगे, प्रयास करिए, अगर हो सके रूप चतुर्दशी का अगर दिन है, नरक चौदस का दिन है, जैसे कुबेरेश्वर धाम पर दीपावली कब की है, 31 अक्टूबर की, तो 29 तारीख को धनतेरस है, 30 तारीख को रूप चतुर्दशी है, नरक चौदस है। तो हम तो प्रार्थना करें, निवेदन करें आपसे, अगर हो सके, शरीर में अगर बहुत रोग है और बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, मतलब हर 2 महीने में 3 महीने में कोई ना कोई दुख तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, कोई तकलीफ आकर खड़ी हो जाती है, चाहे बच्चों को हो रही हो, चाहे बेटियों को हो रही हो, चाहे परिवार में हो रही हो, तो हम तो निवेदन करेंगे रूप चतुर्दशी के दिन 1 लोटा जल, उसमें बड़े प्रेम से कोई थोड़ा सा इत्र का अगर भाग मिल जाए, और इत्र ना मिले तो पीला चंदन या लाल चंदन डालकर, अगर कहीं आंवले का वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष हो और बेलपत्र का वृक्ष हो, 3 जगह पर थोड़ा सा वो लोटा जो घर से लेकर जाओगे, पात्र लेकर जाओगे, रूप चतुर्दशी के दिन तीनों वृक्ष के नीचे एक ही कलश से थोड़ा थोड़ा जल 3 स्थान पर चढ़ाइए और बाबा से अपने मन की बात कहकर आई है। आप खुद देखोगे कि 3 महीने में मेरा कुबेर भंडारी आपके, केवल एक रूप चतुर्दशी के दिन ही होगा, केवल रूप चतुर्दशी के दिन। कई लोग इसको दीपावली के दिन भी करते हैं, कई लोग इसको धनतेरस के दिन भी करते हैं, पर यह उपाय रूप चतुर्दशी के दिन करेंगे तो उसका फल चौगुना मिलेगा, चौगुना। और मान लो इस चतुर्दशी पर अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो अगली इसी कार्तिक के महीने की जो देव दीपावली आती है पूर्णिमा के लगभग में, उस समय पर जो चतुर्दशी आए तो उस समय पर भी यह प्रयोग कर सकते, पर होगा कार्तिक महीने के अंदर। अब तीनों आंवले के वृक्ष के नीचे गए, वहां पर भी गए, दिया लगाया, दिया लगाते से एक कन्या वहां पर प्रकट हो गई। काका हमें आपके साथ चलना है। अब इतने में तो बुजुर्ग बूढ़ी माँ ब्राह्मण की पत्नी बोली, अब कहाँ लेकर जाओगे, कौन है, रो रही है, बिलक रही है, हमें तो आपके साथ चलना है, हमें लेकर चलिए।
ब्राह्मण ने कहा अब ये रो रही है, कोई भी इसका नजर नहीं आ रहा है, इसको भी ले लो। लेकर चल दिया। ब्राह्मणी चिढ़कर बोली, घर में पहले से 6 बेटियां बैठी हैं, 2 और हो गई। कितनी हो गई? 8। और पति पत्नी 10। पति ने हाथ पकड़ाया पत्नी को, फिर आगे बढ़ गए। बढ़ते बढ़ते सीधे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंच गए। अब तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दिया लगाने ही वाले थे। इतनी देर में ब्राह्मण ने अपनी ब्राह्मणी से कहा, बिल्कुल मत लगा, बिल्कुल मत लगा। हो सकता है तू दिया लगाए और दीप लगाए और लड़की आ जाए, तो तू दीप मत लगा, दीप लगाए मत। बस ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों बैठकर वहां पर दिए को ऐसे ही छोड़कर आगे बढ़ने लगे। इतने में ब्राह्मण की 6 लड़कियां घूमती घूमती अपने पिता और माता को ढूंढती ढूंढती आ गईं। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पहुंची, देखा दीप रखा हुआ है पर कोई जलाकर नहीं गया है। क्यों ना अपन इसको जला देते हैं, अपन इसको जला देते। 6 बेटियों ने मिलकर उस दीप को प्रज्वलित कर दिया। जैसे ही दीप प्रज्वलित करा, एक लड़की वहां प्रकट हो गई और प्रकट होते से कहा, जीजी ओ जीजी, मेरे को तुम्हारे साथ चलना है, मेरा कोई नहीं है, मुझे लेकर चल चलो। अब तो 6 लड़कियों ने विचार करा, पिताजी इतना सा तो भात लेकर आते, उसमें एक एक गासा सबको मिल जाता। पिताजी थोड़ा सा भाग लेकर आते हैं, सबको इतना इतना सा मिल जाता है। और मालूम पड़े ये एक और बढ़ जाएगी तो 6 और 1 हम 7 हो जाएंगे। लड़कियों ने एक कहा कि देख भाई, हमारे पास में तो वैसे ही खाने का कुछ भी नहीं है। इतने में वो कन्या जो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से प्रकट हुई, उसने कहा, जी जी मुझे कुछ खाने को मत देना, मैं तुम्हारे सारे कपड़े भी धो दूंगी, बर्तन भी मांज दूंगी, तुम्हारा भोजन भी बना दूंगी, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा कर दूंगी। उसमें एक बहन बड़ी चतुर थी, एक बहन बड़ी चतुर थी। उसने विचार करा, चलो अच्छा है, घर का काम करेगी। अभी अपन सब मायके से भी आए हैं, फैलारा ज्यादा है, काम बहुत सारा है, करेगा कौन? माँ दुखी है, पिता दुखी है, तो यही करेगी। हाथ पकड़ा ले गए। अब तो चलती चलती वो लड़की बोली, मेरे तो पाँव दुख रहे हैं, मुझसे चलता नहीं बने। तो उसमें से एक चिल्ला के बोली कि तुझसे चलता नहीं बने तो तू आई क्यों? जा वापिस जा। नहीं, मेरे को तुम कंधे पर बिठा लो, मैं आराम से चली जाऊंगी। अब इनको क्या मालूम था, बताओ, हम तो अच्छे के लिए लेकर गए तो ऊपर से कंधे पे चढ़ गई। अब उसको कंधे पर बिठा लिया। उसने लहंगा इधर पीछे कर कर दोनों पांव लटका कर कंधे पे बैठ गई और चोटी पकड़ ली जीजी की। और चोटी पकड़ते पकड़ते बड़े प्रेम से जो पहुंची, आवाज लगाया, पिताजी पिताजी पिताजी। जो पिताजी बाहर आकर बोले, क्या हो गया बेटा? किसकी बेटी को लिया सिर पर बिठाकर, कंधे पर बिठाकर? अरे पिताजी, एक दिया रखा था बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, हमने सोचा कौन रखकर चले गया, जलाकर आ गया, जलाकर। अब तो पिता को लगा, उन्होंने ब्राह्मणी को बुलाया, देख वो मैंने मना करा था दिया मत जला, और दिया जलाया और वो आई। अब ये देख, अंदर जाकर बेटियों ने देखा तो 2 तो पहले से बैठी थी, एक साथ में आ गई। कितने हो गए? सब मिला के 11। अब 11 की 11 एकत्रित हो गए। अब बेटियां बड़ी भूख से व्याकुल, अन्न का भाग नहीं, थोड़ा सा करें तो करें क्या करें। इतने में पीपल के वृक्ष के नीचे से जो बेटी निकली, आंवले के वृक्ष के नीचे से जो बेटी निकली, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे से जो बेटी निकली, ब्राह्मण पिता ने और ब्राह्मणी ने दोनों ने मिलकर उन तीनों का नाम पावनी लक्ष्मी रख दिया। कौन सी लक्ष्मी? पावनी। पावनी का मतलब जानते हो? पावनी का मतलब होता मेहमान। कौन सी लक्ष्मी? मतलब हमारे घर में मेहमान बनकर कोई लक्ष्मी। अब ब्राह्मणों ने नाम रख दिया पावनी लक्ष्मी। अब तीनों को नाम पावनी लक्ष्मी। अब एक ने कहा, जो पीपल के वृक्ष के नीचे से निकली, मैं जाती हूँ अभी भोजन बनाती हूँ। तो इतने में ब्राह्मणी आंख में आंसू भरकर बोली, बेटी तू इतनी सी तो रखी है, भोजन क्या बनाएगी? कुछ भी तो खाने का नहीं है। अपन एक काम करेंगे, कल भिक्षा मांग कर लाएंगे तब बनाएंगे। इतने में लक्ष्मी ने उसी समय पावनी लक्ष्मी बोली, माँ तू तो बर्तन बता दे, बर्तन कहाँ रखा है, बस बर्तन बता, मैं बना दूंगी। तो बनाएगी क्या? अन्न हो घर में तो बनाएगी ना। अरे माँ तू बता तो सही, तू मुझे बता कहां रखा है। तो इतने में ब्राह्मणी ने पूछा, घर में अन्न नहीं है तो तू देगी क्या? इतने में पावनी लक्ष्मी ने कहा, मां एक बूढ़ा बूढ़ी पीपल के वृक्ष के नीचे आते थे, अपने अन्न का एक हिस्सा रख कर जाते थे। शंकर भगवान बोले हैं, उनके अन्न का पूरा हिस्सा चुका कर आना है।
इसलिए मैं तुम्हारे दरवाजे पर आई हूं। माँ भागवता बर्तन दिए, भोजन बनना तैयार हुआ। जैसे ही भोजन बनकर तैयार हुआ, सबने पाया ऐसा स्वादिष्ट भोजन, आज पेट भरकर जिंदगी में पहली बार भोजन करा। भोजन कर कर बर्तन मंज कर रखे ही थे। कोई रिश्तेदार कभी नहीं आता था क्योंकि धन ही नहीं था। सुख के साथी हजारों हैं, जब दुख पड़ा तब कोई नहीं। धन के साथी हजारों हैं, जब धन नहीं तो कोई नहीं। अब धन नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं आता था। आज सब भोजन कर कर आराम से बस चक होकर खूब आनंद में रह रहे थे, खूब प्रेम से बात कर रहे थे। इतने में जो मामा कभी नहीं आता था वो मामा आ गया। और मामा आकर दरवाजे लगाया, दरवाजा बजाया और आवाज बजाकर जैसे दरवाजा बजाया, जीजी आई बाहर। बहन ने कहा भैया तू इतने सालों के बाद आज आया है, कैसे आना हुआ? बहन यहाँ से निकल रहा था, बहुत भूख लग रही थी, सोचा तेरे घर का भोजन करते हुए चले जाऊं। अब ब्राह्मणी ने मन में सोचा जो भोजन था वो तो सब हम खा गए, 11 की 11 पूरा निपटा गए, कुछ बचा तो है नहीं। अब तुझे दे तो दे क्या प्रदान करें? इतने में दूसरी लक्ष्मी, पावनी दूसरी लक्ष्मी आंवले के वृक्ष के नीचे की बोली, अरे माँ क्यों चिंता करती है? तुम्हारा मामा, तुम्हारा भाई, हमारा मामा बिठा, अभी हमें भोजन बना के लाती। दूसरी ने जैसे कहा भोजन, तो इतने में ब्राह्मणी ने कहा कि भोजन पहली वाली तो दे दी पीपल का भाग, अब तू कहाँ से लाएगी? दूसरी बोली एक ब्राह्मणी आते थे, आंवले के पेड़ के नीचे भिक्षा रख कर जाते थे, हिस्सा मेरे को भगवान शंकर जी बोले हैं उनका हिस्सा पूरा चुका कराना, इसलिए मामा को भी खिला कर भेजती। जो भोजन बनाया मामा तो चक खाया, वहीं पड़ गया, वहीं सो गया। मामा जैसे सोया खूब आनंद में रहे। अब सब की सब आनंद में सो रहे थे, सब आनंद चक से सो रहे थे। तीनों कन्याओं ने, दो ने उठकर आखिरी पावनी लक्ष्मी से, पार्वती जी की उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से निकली उस कन्या से कहा, जीजी अब तेरी बारी है, तू अब कुछ कर। पावनी लक्ष्मी ने कहा चिंता मत करो। ब्राह्मणी को जगाया और ब्राह्मणी से कहा एक काम कर, पूरे घर का कोठा साफ कर दे, झाड़ू को घर के पीछे रख दे, चलनी पर कपड़ा ढाक दे, सूपड़े को छुपा कर रख दे, और मैं इस कोठे में सोऊंगी, तू बाहर सो जा। बेटा, ब्राह्मणी बोली कोठे में तो तुझे डर लगेगा। ना ना मां, तू बाहर सो, मैं कोठे में सोऊंगी। बेलपत्र के वृक्ष से निकली हुई वो कन्या कोठे में सोई। कन्या ने जो दृष्टि करी, चारों तरफ पूरा धन से कोठे को भर दिया, भर कर बाहर निकल। जैसे ही बाहर निकली, निकलते से ही उसी समय पर मामा ने देख लिया, आधी रात को जीजी की छोरी बाहर जा रही है। अब उसको क्या मालूम था, मामा कभी जिंदगी में आया हो तो मालूम हो कि जीजी की छोरी 6 थी, ये तो दिखने में कितनी हो गई, पूरी की पूरी ना। उसको क्या मालूम, जीजी की छोरी बाहर जा रही है। इतने में मामा उड़ गए। मामा ने उठकर हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़कर कहा, बेटी कहाँ जा रही है? तो इतने में कहा, बस मेरा काम था पूरा कर दिया, मैं जा रही हूँ। मामा जी बोले कभी मामा के घर नहीं आएगी? तो इतने में बोली अब भी चल, अभी चलूँ मैं। हाथ पकड़कर मामा बेटी को घर लेकर गए। मामा की दशा भी ठीक नहीं थी। कहा, मामा चलनी को ढाक दे, झाड़ू पीछे रख दे, कोठे को लेपन कर दे, मैं यहाँ सोऊंगी। मामा कहे, बेटा अकेली कहाँ सो पाएगी? कहा, मामा तू जा। मामा को बाहर भेजा, कोठे को धन से भर दिया। तीनों बेटियां एक जगह से इकट्ठी होकर चली तो ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा, तुम कौन हो? कौन हो? कहा, बाबा दामोदर मास में कार्तिक के महीने में तुमने शिव की अर्चना करी, शंकर के मंदिर का झाड़ू बुआरी कर कर दीप का दान किया, पीपल के वृक्ष का दीप दान करा, आंवले के वृक्ष का दीप दान करा, करा, तो शंकर भगवान की करुणा से हम तीनों ने आपका भंडार भरा। भगवान ब्राह्मणी बड़े आनंद में झूमने लगे। ये शिव तत्व, ये शंकर की अभिदल कथा है। कार्तिक महीने में दीपदान का बड़ा महत्व है। इसलिए दीपावली की रात्रि को यहाँ कुबेर भंडारी के दरवाजे पर लोग आते हैं, 11 दीप घी के जला कर जाते हैं। दूसरे दिन बाबा का खजाना लेकर जाते हैं। तो ये तो दिल से लोग बाबा के दरवाजे पर आते हैं। और आपको तो बड़े प्रसन्नता, 31 तारीख को दीपावली महापर्व मनाकर लोग 1 नवंबर को बाबा के दरवाजे पर आकर खजाना लेकर बाबा का भजन कर कर जाते। कभी मौका लगे
तो दीपावली की रात्रि को आकर एक बार दर्शन करना बाबा के धाम का, ऐसा लगता है पूरा बैकुंठ और कैलाश मेरे बाबा का इस कुबेरेश्वर धाम में आकर बस जाता है। पूरा बैकुंठ कैलाश सारे तीर्थ होकर आइए और एक बार कुबेरेश्वर धाम होकर जाइए। कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर कहीं पर भी सुबह से लेकर शाम तक बैठे हुए ऐसा शांति का महान आनंद उत्पन्न होगा, ऐसा लगेगा कि हम कहां आ गए। सारे तीर्थ घूमो पर आखिरी में एक बार कुबेर भंडारी के दरवाजे पर जरूर। रूप 14 के पूजन के महत्व कर कर पंचाक्षर मंत्र का स्मरण कर कर अगर आप पूजन में बैठ रहे हैं, लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं, तो यह पक्का है अगर हमसे कुछ त्रुटि हो भी गई तो भगवान भोलेनाथ उसको क्षमा कर देंगे। और माता से निवेदन करना, हे लक्ष्मी मैया, हे वैभव लक्ष्मी, हे माता अष्टलक्ष्मी, हे माँ संतान लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, प्रतिष्ठा लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, कीर्ति लक्ष्मी, आरोग्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, हे माँ ऐसी कृपा करिए आप हमारे घर से रुष्ट होकर ना जाइएगा। ये घर, ये परिवार, ये सब आपका है, सब आपका है, ये किसी दूसरे का नहीं। मां पूजन करते समय माता लक्ष्मी से जरूर कहें, मां 4 साल हो गए, 2 साल हो गए, ये 2 वर्ष जो ये कोरोना महामारी में गए हैं, ये वर्ष जो बेकार निकल गए हैं, मां हो सकता है आप हमसे रुष्ट हो गई हो, पर आज क्षमा मांगकर अपने घर में आप प्रवेश करिए। मां आइए हमारे घर में, आप पधारिए। मां महाराज कितना सुंदर संवाद है। एक साहूकार की बेटी साहूकार की पुत्री पीपल के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, आंवले के वृक्ष के नीचे प्रत्येक अमावस्या को दीप लगाने जाती थी। उसका नियम था। साहूकार की पुत्री प्रत्येक अमावस्या तीन दीप, एक बेलपत्री के नीचे, एक आंवले के नीचे, एक पीपल के नीचे लगाने जाते। महाराज आज नारायण ने कृपा कर दी, और क्या कृपा करी कि आज सरस्वती, पार्वती और लक्ष्मी तीनों इन वृक्षों के नीचे जाकर विराजमान हो गई। पार्वती मैया तो पहले से ही बेलपत्री के नीचे है, स्वयं सरस्वती मैया, लक्ष्मी मैया आंवले और पीपल के नीचे विराजमान हो गई। अब आज तीनों देवियों में बात हो रही है, आज तीनों देवियों में चर्चा हो रही है कि यदि आज अगर कोई दीप लगाने आया और पहला दीप जिसका लगेगा तो यह पक्का है कि मैं लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करूंगी। सरस्वती जी बोली, जो पहले बार दीप लगाने के लिए प्रथम में आएगा मैं उससे अपनी सहेली बना लूंगी, उसको अपनी मित्र बना लूंगी। पार्वती जी बोली, जो प्रथम दीप लगाने आएगा, पार्वती जी कहती हैं मैं भगवान शिव से कहकर उनका कल्याण करवा दूंगी। अब ये साहूकार की बेटी, वो साहूकार जो कहने का तो साहूकार था, धन पूर्व में बहुत था, पर अब इसके पास में कुछ भी नहीं बच जाता। देखिए सुख दुख तो जीवन में चलता रहता है, आज सुख है कल दुख है, फिर दुख है फिर सुख है, ये जीवन में चलता रहता है। भगवान ने दिया, हो सकता है पूर्व में आपके पास में खूब धन होगा, वैभव होगा, सत्ता होगी, फैक्ट्रियां भी होंगी, दुकान भी होगा, धंधा भी होगा, पानी भी होगा, सब कुछ, सारी सत्ता आपके पास में होगी, पर समय की घड़ी किसने देखी है साहब? कौन देखा घड़ी को, कौन देखा पल को? इसीलिए कहते हैं ना, बार बार कहते हैं, तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बड़ी मुश्किल से मिलता है। घड़ी, पल, समय, नक्षत्र कब बदल जाए किसको मालूम है? आज साहूकार के जीवन में था साहूकार कहने का, पर धन नहीं था, वैभव नहीं था, सब समाप्त हो गया था, कहीं पैसा चले गया, लग गया। महाराज बेटी ने वही दीप तैयार करे। दीपावली की अमावस्या नहीं थी, पर दूसरी जो अमावस्या थी, उस अमावस्या पे उसने दीप लगाया। जैसे दीप लगाया, 3 देवियों ने आवाज लगाई, अरे सखी सुनो तो। साहूकार की बेटी बोली, किसकी आवाज आ रही है? अरे सखी सुनो तो। सखी ने कहा, क्या बात है? आवाज आई, 3 सुंदर स्त्रियां, बड़ी सुंदर युवती बनकर, सुंदर आभूषण वस्त्र पहनकर बैठी हुई थी। एक ही जगह पर तीनों बैठी हुई हैं।
इसी को त्रिवेणी कहते हैं महाराज। जो त्रिवेणी का जो वृक्ष होता है उसमें 3 त्रिवेणी का जो वृक्ष होता है उसमें दिए लगाने का बड़ा महत्व होता है, तो इसी को त्रिवेणी कहते हैं। तीनों बैठी हुई थी, अब तीनों बैठी, आवाज लगाया, हम आपको सहेली बनाना चाहते, सखी बनाना चाहते, आप हमारी सहेली बनेंगी। अब इस साहूकार की बेटी को लगा ये तो बहुत पैसे वाली दिख रही है, धनपति दिख रही है, और मैं तो गरीबड़ी, और ना जाने में अगर इनकी सखी बन गई तो फिर इनको क्या मुझे देना पड़ जाए, कोई भरोसा है। इसलिए शास्त्र कहता है कि मित्र भी बनाओ तो सोच समझ कर बनाओ, मित्र भी बनाओ तो सोच समझ कर बनाना। ज्यादा धनपति मित्र बन गया तो मन में आएगा कि जब ये घर आएगा तो इसको घृत का भोजन तो कराना ही पड़ेगा, घी का भोजन तो कराना ही पड़ेगा। इसलिए मित्र भी बने तो ऐसा बने कि जो आपके सम्मुख में हो उसको धन और वैभव से मतलब ना हो, उसको सत्ता से मतलब ना हो, उसको केवल आपसे मतलब, आपकी मित्रता से मतलब। साहूकार की बेटी ने कहा मैं आपको कल बताती हूं, मेरे पिताजी से पूछूंगी मैं आपको मित्र बनाऊं कि ना बनाऊं। ठीक है, चलिए घर पहुंची। पिताजी मुझे 3 सखियां मिली हैं, एक सरस्वती है, एक पार्वती है और एक लक्ष्मी है। अच्छा, पीपल, आंवला और बेलपत्र तीनों वहां विराजमान। अच्छा, क्या कर रही हैं? सखी बनाना चाहती है। पिताजी ने कहा बन जाओ सखी, सखी बनने में दिक्कत क्या है, बनो। अब दूसरी अमावस्या पे जब वो गई और जाकर उसने कहा कि मैं आपकी सखी बन सकती हूं, तीनों प्रसन्न हो गई, तो उसमें से एक सखी माता लक्ष्मी ने कहा कि चलो आज तुम हमारे घर चलो, हम तुम्हारा सम्मान करना चाहते हैं। सखी को माता लक्ष्मी अपने घर ले गई। साहूकार की बेटी को जब घर लेकर गई, सुंदर सोने की चौकी, सोने की थाली और सोने के गिलास, पकवान एक से बढ़कर एक माता लक्ष्मी ने जब साहूकार की बेटी के सामने परोसे, इधर माता सरस्वती इधर माता पार्वती नजदीक में बैठ गई और साहूकार की बेटी पकवान को पाने लगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी ने आज की कथा में यह बताया है कि पीपल, आंवले, बेलपत्र वृक्ष की महिमा, उसमें हमें दीप प्रज्वलित कैसे करना है। हमें दीप प्रज्वलित करना है इन तीनों वृक्ष में घी का दीपक, लंबी बत्ती का और थोड़ा सा जल चढ़ाकर वहाँ पे आ जाना है। और एक उपाय जो कि सिर्फ रूप चतुर्दशी पर ही होगा, वह उपाय है 1 लोटा जल, उसमें इत्र ना हो तो पीला चंदन ना हो तो लाल चंदन, यह जल आप ले जाएं और रूप चतुर्दशी के दिन ही करना है, साल में केवल एक बार। आपको आंवले के वृक्ष के नीचे उसी कलश से थोड़ा जल चढ़ाना है, फिर उसमें जल बचाना है। उसी कलश से पीपल के वृक्ष के जड़ में आपको जल चढ़ाना है और वही पात्र से आपको बेलपत्र के वृक्ष में जल चढ़ाना है। तीनों वृक्ष में यहाँ आप जल चढ़ाएं, अपनी मनोकामना बोले। आप साल भर में देखिएगा कि आपकी मनोकामना जल्द से जल्द पूर्ण हो जाएगी। और अब गुरुजी ने इसमें बताया कि रूप चतुर्दशी वाले दिन हमें 2 दिए का उपाय करना है। जो हम पूजा करी थी धनतेरस पे हमने, आप चाहे तो पटिया हटा सकते हैं, थाली हटा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको मेरे पुराने वीडियो में बताया, 2 दिन पहले डाले हुए वीडियो में बताया धनतेरस की पूजा कैसे करें। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, रूप चतुर्दशी की पूजा के लिए एक कच्चा घर हो तो गोबर के लीपन से लेप करें, उस पर चौक पुराएं। चौक पुराना है आपको हल्दी और आटे से। उसके बाद उसके ऊपर आपको चौकी रखना है, चौकी के ऊपर कपड़ा रखना है लाल वस्त्र, उसके ऊपर आपको एक थाली रखना है, थाली के ऊपर बनाना है हमें स्वास्तिक। आपको 2 सिक्के लेना है, एक चांदी का सिक्का लेना है, एक नॉर्मल सा कॉइन लेना है, 1 का या 2 का। यदि चांदी का सिक्का नहीं है तो आप दोनों कॉइन नॉर्मल ले सकते हैं। उनके ऊपर आपको मोली को आपको हल्दी में करना है और उसके ऊपर बांधना है। उसके बाद उसको थाली में रख देना है। उसके बाद उसकी पूजन करना है। कुमकुम, हल्दी, रोली, मोली, चावल हथेली में लेना है और चावल को पीला कलर का कर लेना है हल्दी में। एक उल्टे हाथ की हथेली में चावल लेना है और सीधे हाथ से वो चावल समर्पित करते जाना है दोनों सिक्कों पर। उसके बाद उसमें दोनों हाथ से हल्दी छिड़कना है, हल्दी समर्पित करना है। कुकू, रोली, हल्दी, मोली, इत्र, मेहंदी, यह सब समर्पित करना। उसके बाद आपको 5 कमलगट्टे, 5 अमरबेल, 5 खड़ी हल्दी यह सब समर्पित करना है। प्रसाद के रूप में आप कुछ भी सफ़ेद चीज़ समर्पित कर सकते हैं, घर में बनी हो तो ठीक है, नहीं तो आप बाज़ार से लाके भी समर्पित कर सकते हैं। मिश्री विश्री कुछ भी समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आपको उसमें याद रखना है, ध्यान रखना है कि 2 दिए का उपाय है। एक दिया हमें घी का लगाना है जो कि माता जी के सीधे हाथ की ओर रखना है, और एक दिया हमें रूप चतुर्दशी के दिन चौमुखी का दिया बनाना है आटे का, जिसके 4 कॉर्नर्स निकले हों, और दोनों दिए आपको लंबी बत्ती के करना है। चौमुखी दिए में 4 बत्ती लगानी है, उसमें सरसों का तेल रखना है और पीली सरसों डालना है। यहाँ आपको रखना है माता जी के सीधे हाथ पर। आपकी पूजा अर्चना हो जाए उसके बाद आप घी के दिए से
माता जी की आरती करें, वापस से उसको वहीं रख दें। उसके बाद जो चौमुखी दिया उपाय चौमुखी दिए को पूरे घर में घुमाना है, अपने खिड़की दरवाजे सब खोल देना है, पूरे घर के एक कोने में घुमाते हुए अपने जो मेन डोर होता है जिससे हम घर में प्रवेश करते हैं वहाँ पे वो चौमुखी दिया बीचों बीच आपको रख देना है। और उसके बाद आप यह करने के पहले आपको माता जी से प्रार्थना करनी, विनती करनी है, कुबेर भंडारी से प्रार्थना करनी, जो भी आपके मन की बात है, जो भी आपकी मनोकामना है वहाँ आप बोले, भगवान आपकी मनोकामना जल्दी से पूर्ण करेगा। और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। गुरुजी कहते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के मात्र उच्चारण से हमें हजारों अश्वमेघ यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है, हमारे पाप कम होते हैं, कष्ट दूर होते हैं।